जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनपुट आउटपुट के बारे में कि जावा में इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन को आप कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट ऑपरेशन देखेंगे। तो अगर आप जावा में इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको स्कैनर क्लास को ध्यान में रखना होगा। इसी स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो ये स्कैनर क्लास क्या होता है? स्कैनर इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में विच इज़ अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जो कि जावा के यूटिल पैकेज में अवेलेबल है। इट इज़ यूज टू गेट यूज़र इनपुट। स्कैनर क्लास का यूज़ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो ये होता है स्कैनर क्लास। अगर आप जावा में रन टाइम में यूज़र से कुछ भी वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको स्कैनर क्लास यूज़ करना होगा। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। चलिए उन रूल्स को हम जान लेते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 है, फर्स्ट रूल हम लिखा रहे, इफ़ वी यूज़ स्कैनर क्लास कॉमा must have to create object of scanner class। अगर आप स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, चलिए उसका सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको स्कैनर लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक नेम ले लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। तो यही है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इक्वल का सिंबल दीजिए, यहाँ पे न्यू लिखिए। न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा में यूज़ करते हैं। फिर से स्कैनर आपको लिखना होगा और इस स्कैनर क्लास के अंदर आप लिखिए सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इनपुट ले रहे इसीलिए हमने लिखा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है और इन उसी का मेंबर है। तो ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बेसिक सिंटैक्स। अब हम रूल नंबर 2 लिखा रहे हैं। तो स्कैनर क्लास के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ स्कैनर क्लास मेथड्स। तो उन मेथड्स के नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हम प्रोग्राम में इसका आगे यूज़ करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड होता है हमारा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। याद रखिए आपको कैमल केस लेटर में लिखना है कि लाइन का L कैपिटल होना चाहिए। सेकंड होता है हमारा नेक्स्ट इंट, फिर से I कैपिटल इंट का। थर्ड होता है हमारा नेक्स्ट फ्लोट। उसके बाद नेक्स्ट बुलियन और लास्ट में होता है हमारा नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल। तो मैंने आपको 5 मेथड्स के ही नेम यहाँ पे बताए हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो ये बेसिक होते हैं जिनका यूज़ हम नॉर्मली हर प्रोग्राम में करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के केस में। तो नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। ये स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है। नेक्स्ट इंट में हम इंटीजर वैल्यू को अगर इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से तब हम नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्लोट, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा, फ्लोटिंग वैल्यू अगर आप इनपुट कराना चाहें तो नेक्स्ट फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुलियन वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं यानी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बुलियन मेथड को यूज़ करना है। और नेक्स्ट डबल जो हमारा लास्ट में, ये हमारा डबल वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें डबल टाइप की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी हो। तो ये जो 5 मेथड्स आपको दिख रहे हैं ये स्कैनर क्लास के मेथड हैं और इनको केवल स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब हम आपको रूल नंबर 3 लिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा प्रोग्राम के पहले ही लाइन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट स्कैनर क्लास पैकेज। इंपोर्ट स्कैनर क्लास पैकेज at the top line of program। ठीक है, जो भी स्कैनर क्लास होता है उसके पैकेज को आप प्रोग्राम के पहले ही लाइन में इंपोर्ट करिए। तो वो इंपोर्ट कैसे करना है, चलिए उसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इंपोर्ट आपको लिखना होगा
उसके बाद जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट यूटिल इसलिए क्योंकि स्कैनर क्लास इसी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर प्री डिफाइंड है, ठीक है, अवेलेबल है। उसके बाद जावा डॉट यूटिल लिखने के बाद आपको स्पेस देके स्कैनर लिखना है और सेमीकोलन से क्लोज कर देना है। तो ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट। हमारा लास्ट रूल क्या है? हमारा रूल नंबर 4 क्या है? रॉन्ग इनपुट। तो इस रूल का मतलब ये होता है कि अगर आप यूज़र से रॉन्ग इनपुट डेटा करवा देते हैं, मतलब आपने मेथड यूज़ करा है नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू इनपुट करने के लिए, लेकिन आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको एक्सेप्शन शो करेगा हमारा प्रोग्राम की इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इस तरह को आपको एक्सेप्शन मिलेगा रन टाइम में, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ये होता है हमारा रूल्स रेगुलेशन स्कैनर क्लास का। अब हम आपको बता रहे हैं आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जावा में, उसके बाद हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट के लिए हम जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इट इज़ एन आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा थ्रू विच वी कैन प्रिंट द वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड मेनी मोर कंटेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। इसका यूज़ करके आप जावा में किसी भी वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस या फिर जो भी कंटेंट आप आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या है जावा में। सिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ सिस्टम का प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास, हमारा जो सिस्टम होता है वो प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज। सिस्टम जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि लैंग पैकेज जो आपको दिख रहा है LANG, ये जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज है जो जावा के हर एक प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है। अगर आप इंपोर्ट करें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कंपाइलर अपने से इसे पहले से ही इंपोर्ट करके रखता है। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इसे हार्ट ऑफ द जावा भी बोलते हैं पैकेज के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ आउट की, जो हम सिस्टम डॉट के साथ आउट यूज़ करते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे आउट हमारा सिस्टम क्लास का मेंबर है, स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा आउट। ये और इन जो मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट इन, जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट के टाइम इनपुट ले रहे थे, तो आउट और इन दोनों जो है सिस्टम क्लास का स्टैटिक मेंबर है। और जो प्रिंट आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में, प्रिंट एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका यूज़ करके हम किसी भी एक्सप्रेशन को कंसोल में अपने प्रिंट कराते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। अब हम आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स की वैल्यू को यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसे स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, यूज़र से डेटा इनपुट कराऊँगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं ए नाम का। हमारा क्लास बन चुका है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर ले रहा हूँ, डेस्कटॉप लोकेशन में कर रहा हूँ a.java। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हम क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, मेन मेथड यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये सिंटैक्स का पार्ट है जावा का। स्ट्रिंग टाइप की यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी। अब इस मेन मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ a, ठीक है। इसी a में हम यूज़र से रन टाइम में वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दे रहे एंटर डेटा का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ। ये मैसेज हमें रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हमारा मैसेज रहेगा कि अब हमें इस मैसेज के बाद डेटा इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ। मुझे स्कैनर लिखना होगा, ऑब्जेक्ट का नेम मैं obj दे रहा हूँ। ये हमारा रूल नंबर 1 था जो मैंने आपको पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। फिर से हमें यहाँ लिखना होगा स्कैनर। आप देख सकते हैं मैं सेम चीज़ को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट इन। तो हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम केवल स्कैनर क्लास के मेथड में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का एक मेथड ले रहा हूँ नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये स्कैनर क्लास का मेथड है।
तो इस मेथड से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दे रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट इंट से इंटीजर वैल्यू इनपुट हो चुका है। अब इस जो भी इंटीजर वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में हमने इनपुट लिया है स्कैनर क्लास के, उसे हम इस वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इक्वल्स ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंट का डेटा वेरिएबल ए में जा चुका है। अब अगर मैं वेरिएबल ए को प्रिंट करूँ, आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये क्या करेगा, हमें हमारा डेटा प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे भी मैं एक मैसेज दे दे रहा हूँ गेट डेटा का। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल ये कनकटेनेशन का काम करेगा, यानी गेट डेटा मैसेज और हमारे इनपुट किए गए डेटा को अटैच करके दिखाएगा। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, इसे हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रूल नंबर सेकंड याद दिला दूँ या फिर रूल नंबर थर्ड, क्योंकि सेकंड तो हमारा मेथड वाला हो गया। आपको प्रोग्राम के पहले ही लाइन में स्कैनर क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, पैकेज का नेम है यूटिल डॉट स्कैनर। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर हम नहीं करते तो हमें एरर आता। प्रोग्राम को अब हम सेव कर रहे हैं और इसे कंपाइल और रन करके आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो अभी मुझे डेस्कटॉप लोकेशन में जाना होगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में है। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड में दे देता हूँ cd डेस्कटॉप। तो अभी हम डेस्कटॉप में आ गए हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं जावा सी ए डॉट जावा। मैंने एंटर प्रेस करा। अभी देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम का मैं आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाऊंगा, आप आउटपुट देखिएगा। रन करें हमने तो देखिए ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट करा, एंटर डेटा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा डाल देता हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू 100। अभी देखिए गेट डेटा 100 प्रिंट हो चुका है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमने इंटीजर वैल्यू इनपुट करा, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट कराए थे, तो हमने करा और हमें रिजल्ट प्रिंट में मिल गया। लेकिन अभी मैं रूल नंबर 4 आपको बता दूं कि अगर मैंने कंपाइल करा और रन करा, अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक डेटा इनपुट कर देता हूँ। तो मैंने बोला था एक्सेप्शन आएगा, मिस मैच एक्सेप्शन। आप देख सकते हैं हमारा एक्सेप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनपुट मिस मैच एक्सेप्शन आया है, क्योंकि हमने जो डेटा इनपुट करा है वो रॉन्ग डेटा इनपुट कर दिया। हमें करना चाहिए था ये इंटीजर वैल्यू, लेकिन हमने कर दिया स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इसीलिए ये एक्सेप्शन आ गया है। अब अगर आप स्ट्रिंग इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ कर देना है और इस वेरिएबल का टाइप को यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना है। हो गया, बस आपको इतना ही करना है। तो यहाँ पे अभी स्ट्रिंग डेटा आ जाएगा। प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और आपको कंपाइल और रन करके मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं स्ट्रिंग डेटा सेम डेटा इनपुट कर दे रहा हूँ, यूज़र का नेम अंकुश। तो देखिए डेटा प्रिंट हो चुका है, गेट डेटा अंकुश। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम, कैसे आप यूज़र से डेटा इनपुट करा सकते हैं जावा में प्रोग्राम यूज़ करके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।